और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात किरोड़ी के आरोप की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर AIMPLB के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजरुल्लाह ने सफाई देते हुए किरोड़ी लाल मीणा के आरोप को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना मोहम्मद फजल उर रहीम पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर सफाई पेश की गई। ये इसमें पूरे पुलंदे में एनेक्सर्स लगाए मैंने। परसों मैंने ये मामला उठाया था, मेरी जानकारी में आया था कि यहाँ टोटल 1460 बीघा ज़मीन है, करीबन 500 बीघा ज़मीन पुलिस को अलॉटेड है और 900 बीघा दूसरी ज़मीन है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, यथास्थिति बनी रहेगी, किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। लेकिन कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, मार्केट बन गया, मकान बन गए, 40 से ज़्यादा मस्जिद बन गई, बूचड़ खाने बन गए और जो थोड़ा पोल खाली है उसमें खेती कर रहे हैं। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और ये कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी है फजल उर रहमान। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 सितंबर 2024 को माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, जो कि या तो बेबुनियाद हैं या कोर्ट मैटर से मुताल्लिक़ हैं। इसी के क्लैरिफिकेशन के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। चूँकि इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं उनकी बाबत अलग अलग अदालतों में मुकदमात हैं, इसलिए उनका जवाब देना एडवोकेट के ज़रिए देना वाजिब होगा। उधर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में घिरे IAS राजेंद्र विजय के खिलाफ ACB ने केस दर्ज कर लिया है। बुधवार को उनके कोटा, दौसा और जयपुर स्थित निजी आवास सहित 4 ठिकानों पर दिन भर चली सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र की संपत्तियों के दस्तावेज देखकर ACB के अफसर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट देखिए। संपत्तियां आलीशान, ACB के अफसर हैरान। IAS की काली कमाई, हिसाब देने की घड़ी आई। तस्वीरें उस IAS अफसर की हैं जिसकी काली कमाई से ACB के अधिकारी हैरान हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही आलीशान इमारत तो राजेंद्र के पाप की कमाई की एक वानगी भर है। सचमुच राजेंद्र इस बात के हिमायती रहे कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कोटा के संभागीय आयुक्त रहे IAS राजेंद्र विजय की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ACB ने IAS राजेंद्र विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पर ACB की सर्च के दौरान सामने आया कि राजेंद्र विजय ने अपने लोक सेवक रहते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति को अर्जित किया था, जिनमें IAS ने खुद के नाम से, उसके अलावा इस संपत्ति को, काली कमाई को अपने परिजनों के नाम से भी अर्जित किया था। अब तक के सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र विजय से 13 आवासीय व्यावसायिक जमीनों के दस्तावेज, टोंक रोड पर आलीशान मकान, अशोका मार्ग पर आलीशान शोरूम, 16 बैंक खाते में जमा लाखों रुपए, 2,22,000 से ज्यादा कैश, 335 ग्राम सोने, 11 किलो 800 ग्राम चांदी के गहने, 3 4 व्हीलर, बीमा पॉलिसी, एक बैंक लॉकर।
जगतपुरा में 7 नवंबर बस स्टैंड पर एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के दस्तावेज मिले हैं। खबर है कि एसीबी 13 भूखंडों के दस्तावेज की वैल्यूएशन करवाएगी। एसीबी की पड़ताल में सामने आया है कि राजेंद्र विजय का बेटा एक एनजीओ चलाता है, जबकि पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड फर्म से ट्रेडिंग और कपड़ा कारोबार की खबर है। एसीबी को आईएएस राजेंद्र विजय के भ्रष्टाचार के खेल में कुछ और नजदीकी और विश्वस्त लोगों के शामिल होने का भी अंदेशा है, जिनके जरिए राजेंद्र विजय अवैध संपत्ति को प्राप्त कर निवेश कर रहे थे। खबर है कि एसीबी जल्द ही उन लोगों से भी पूछताछ करने जा रही है। आईएएस राजेंद्र विजय की काली संपत्ति उजागर होने के बाद एसीबी के राडार पर अब वे व्यक्ति भी शामिल है जो कि आईएएस राजेंद्र विजय के काफी करीबी हुआ करते थे, जिनमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एसीबी ऐसे लोगों से भी पूछताछ करे जो कि राजेंद्र विजय के लिए उनके सेवा काल के दौरान अवैध संपत्ति का लेन देन का कारोबार करते थे। सरकार ने भले ही राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार से अनाप शनाप कमाई करने वाले राजेंद्र विजय को सजा मिल पाएगी, ये भविष्य ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कंटेनर में आग लगने की सूचना है। गुजरात से दिल्ली की ओर दूध का कंटेनर जा रहा था। ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा से भी दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इस ट्रक में आग लग गई और सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई जनहानि की सूचना नहीं मिल पा रही है और आग पर काबू पा लिया गया है। गुजरात से दिल्ली की ओर ये कंटेनर जा रहा था। दूध से भरा हुआ ये कंटेनर बताया जा रहा है, जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्रक धू धू कर जल उठा। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और बुलेटिन में अब बात करेंगे उपचुनाव के रण की। बाई इलेक्शन में कांग्रेस को सभी 7 सीटों पर जीत का भरोसा है, इसीलिए वो भजनलाल सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह ने भजनलाल सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। आमतौर पर सूबे की सरकारें चुनावी वर्ष के पहले इन्वेस्टर समिट करती हैं, देश दुनिया के कारोबारियों को अपने प्रदेश में निवेश का न्योता देती हैं। लेकिन भजनलाल सरकार ने पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट से तकरीबन 12.5 लाख करोड़ के MOU कर चुकी है। अब इतनी बड़ी कामयाबी पर सूबे के मंत्री भले कैसे चुप रह सकते हैं, इसलिए प्रदेश के मंत्री अपनी जनता को आश्वस्त कर चुके हैं। बताते चले कि 12.5 लाख करोड़ के MOU से सूबे की तस्वीर बदलने वाली है। नौजवानों की तकदीर संवरने जा रही है। करीब 12.5 लाख करोड़ के MOUs पहले ही साल में आ गए हैं और पहले साल में करने का तात्पर्य यही था कि हम पूरा जोर लगाकर उनको धरातल पे उतारें। वैसे नहीं जैसे पहले हुआ था चौथे साल में, पहले साल में कर रहे हैं, धरातल पे उतारेंगे। एक उद्योग का वातावरण बनेगा, एक आर्थिक मजबूती का वातावरण बनेगा, रोजगार और बढ़ेगा, ये हमारा गारंटी है। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर की तरह ही खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोतारा भजनलाल सरकार के 9 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा मांग रही कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। सिलसिलेवार तरीके से सूबे की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 5 साल अशोक गहलोत जी कहते रहे पर उन्होंने कोई भी दाम, 1 रुपये भी दाम कम नहीं किया। माननीय भजनलाल जी शर्मा जी ने सरकार बनने के 2 माह के भीतर ही 7 रुपये 20 पैसे डीजल में और 6 रुपये 60 पैसे पेट्रोल में दाम कम करके दिखाया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया। ये और अपने ERCP कैनाल जो लेकर आए, PKC योजना लेकर आए और यमुना का पानी का जो MOU साइन हुए, वो पानी से किसानों को जो लाभ मिलेगा वो माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार में हुआ। और 2,25,000 करोड़ के बिजली के MOU साइन हुए, जिससे आगामी 2 वर्ष के अंदर अंदर किसानों को दिल में बिजली मिले और राजस्थान किस बिजली में आत्मनिर्भर होगा और साथ में दूसरे राज्यों को बिजली देगा। सूबे के मंत्री कांग्रेस को भजनलाल सरकार की कामयाबी गिनवा रहे हैं,
लेकिन उन्हें सुनने के बदले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सूबे की सरकार की विदाई की तारीख का कयास लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने 20 दिन की तो मैं कह नहीं सकता, दिसंबर से पहले कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी और कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ जांच भी पीसीसी चीफ के गले से नहीं उतरी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जांच को डोटासरा प्रदेश को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। कि आपने 9 महीने के अंदर एक ढीले का काम किया हो तो आप बता दीजिए, 1 रुपए का कोई काम किया हो तो बता दीजिए। एक मिशन शेड रखा है, आरपीएससी भी बेईमान, आरपीएससी में बैठे हुए भी बेईमान, आरपीएससी में जो जा रहा है, जो परीक्षा देने या इंटरव्यू देने जा रहा है वो भी बेईमान, हमारा कर्मचारी चयन आयोग है वो भी बेईमान, परीक्षा में सफल होने वाले भी बेईमान। अरे भाई ऐसा मत करो, इस प्रदेश को बदनाम मत करो। भले ही 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से बढ़ता सियासी पारा साफ बता रहा है कि चुनावी समर के लिए राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के लोहारों में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर चुन चुनकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस लोगों को सपने दिखाने लगती है, चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस का असली रंग सामने आता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को कभी पूरा नहीं किया। आने वाले समय में बीजेपी हैट्रिक मारने वाली है। कांग्रेस राज में पेपर लीक और योजनाओं में घोटाला हुआ। सुनिए क्या कहा। क्योंकि आप पड़ोसी हैं, आपको भी पता होगा मेरे राजस्थान के युवा किस तरह से उनके आंखों में आंसू लाने का काम किया। हमारे उन किसान के पुत्रों को, हमारे उस मजदूर के पुत्रों को पेपर होते थे और पेपर आउट हो जाते थे। जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू देने का काम किया है, हम उसको किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और आपने देखा राजस्थान के अंदर 2-4 शहर डेली के बंद हो रहे हैं, लगभग 160 लोगों से ज्यादा जेल की सलाखों में बंद हैं। अभी तो वो मछली आई है, लोग कहते हैं मगरमच्छ कब आएंगे। स्टार्टिंग हुई है, आने वाले समय में जिन्होंने घोटाला किया है राजस्थान में एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में जोधपुर हाउस पहुंचने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वहां पर मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। आज देर रात तक वापस जयपुर भी आ सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबर।